एक लड़का और एक लड़की की शादी हो जाती है और जब उनकी शादी को लगभग 2 साल हो जाते हैं तो एक दिन उस लड़के की माँ उसके पास आती है और उससे कहती है कि बेटा, तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं, तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हो रहा? मोहल्ले वाले हमें ताने देते हैं, हमारी मजाक बनाते हैं। तुम अपना चेकअप करा के देखो, बहू का चेकअप करा के देखो क्या कमी है। लड़का कहता है कि माँ, हमारे अंदर कोई कमी नहीं, जब भगवान को बच्चा देना होगा दे देगा। लड़का ऐसे कह के अपने घर से काम पे चला जाता है। माँ टेंशन में आ जाती है और फिर वो अपने पति के पास जाती है और वहाँ जाने के बाद उनके साथ मिलकर अपनी बहू के बच्चा पैदा करने के लिए एक ऐसा भयानक प्लान बनाती है जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। आओ जानते हैं वो कौन सा प्लान बनाती है और क्या था वो प्लान, कैसे उन्होंने उस प्लान को अंजाम दिया, जानते हैं इस कहानी में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेकर हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक अजीब व गरीब हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी राजस्थान के एक गाँव की है। वहाँ पर एक परिवार रहता है जिसमें पति पत्नी और उनका एक लड़का होता है। जब लड़का अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और जवान हो जाता है तब वो कमाने के लिए दिल्ली चला आता है। दिल्ली में एक कंपनी में वो जॉब करने लगता है। जब उसे जॉब करते हुए लगभग 2 साल हो जाते हैं और वो अच्छा पैसा कमा लेता है तब वो वापस अपने घर जाता है। उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? तुमने कोई लड़की तो नहीं देख रखी? तब वो लड़का अपने बाप से कहता है कि नहीं पिताजी, मैंने कोई लड़की नहीं देख रखी, तुम मेरे लिए लड़की देख सकते हो। उस लड़के का नाम विकास होता है। विकास और उसके माता पिता अगले दिन एक शादी में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक लड़की नजर आ जाती है जो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। विकास अपनी माँ से कहता है कि ये जो लड़की है ये मुझे बहुत पसंद है, अगर तुम्हें भी पसंद हो और पिता से बात कर लो, अगर पिता को भी पसंद हो तो तुम मेरी इससे शादी करा देना। तब विकास की माँ अपने पति से कहती है, विकास इस लड़की को पसंद कर रहा है, तुम इसके माँ बाप से बात करो। नीलम के पिता के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी लड़की हमें पसंद है, हम तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहते हैं। उन दोनों परिवारों में बात तय हो जाती है और वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है, यानी कि विकास की और नीलम की शादी हो जाती है। अब नीलम और विकास अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रह रहे थे और उनकी शादी को लगभग 2 साल हो जाते हैं। जब शादी को काफ़ी टाइम हो जाता है तब मोहल्ले वाले और यार रिश्तेदार सब विकास की माँ से पूछने लगे थे कि तुम्हारी बहू को अब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है, क्या बात है। जब वो मोहल्ले वाले उससे पूछा करते थे तो विकास की माँ को बहुत बुरा लगा करता था। एक दिन विकास की माँ विकास के पास आती है और उससे कहती है कि बेटा, तुम्हारी शादी को लगभग 2 साल हो गए हैं, अभी तक तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हुआ है? तुम में कोई कमी है या बहू में कोई कमी है? तुम डॉक्टर को दिखा के पता लगाओ किस में क्या कमी है। तो विकास कहता है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम ठीक हैं, तुम टेंशन मत लो, जब भगवान को बच्चा देना होगा वो दे देगा। ऐसे कह के विकास कहता है कि मैं अपने काम पे दिल्ली जा रहा हूँ और कुछ दिन बाद आऊँगा। वो अपने काम पे दिल्ली चला जाता है और अपना काम करने लगता है। विकास की माँ टेंशन में रहने लगती है और एक दिन वो अपने पति के पास बैठी हुई होती है, तब अपने पति से एक ऐसी बात कहती है जिसे सुन के उसका पति भी हैरान हो जाता है। विकास की माँ विकास के पिता से कहती है कि जो हमारी बहू है, यानी कि विकास की जो पत्नी है, तुम उसके साथ संबंध बना लो और उसे प्रेग्नेंट कर दो, गर्भवती बना दो, ताकि वो बच्चा दे दे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे ही लड़के में कोई कमी है। तब ये बात सुन के विकास का पिता हैरान हो जाता है और चौंक जाता है, कहने लगता है कि तू कैसी बातें कर रही है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, वो हमारी बहू है, बहू के साथ मैं ये नहीं करूँगा। तब विकास की माँ उन्हें काफ़ी समझाती है और वो कहती है कि मैं नीलम से बात कर लूँगी, नीलम भी इस बात को मान जाएगी। तो विकास का पिता कहता है कि नीलम अगर इस बात को मान जाएगी तो मैं भी तैयार हूँ। फिर विकास की माँ नीलम के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। नीलम भी मना करने लगती है ये सब करने के लिए, लेकिन माँ जब उसे दुहाई देती है, अपना दुपट्टा फैला के उससे भीख मांगती है औलाद की, तो वो टूट जाती है, कहती है कि ठीक है। विकास की माँ अपने कमरे में चली जाती है और कुछ टाइम बाद विकास का जो पिता होता है वो नीलम के कमरे में आता है और उसके पास बैठ जाता है। नीलम शर्माई हुई होती है, नीचे को निगाह करे बैठी थी। तभी विकास का पिता उसके हाथ पे हाथ रख लेता है और फिर उसे टच करने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद उन दोनों में भयानक तरीके से संबंध बन जाते हैं और इसी तरीके से उनके बीच रोज संबंध बनते जाते हैं। लगभग इस कहानी को 2 महीने हो जाते हैं और 2 महीने बाद नीलम प्रेग्नेंट हो जाती है। जब नीलम को ये पता लगता है कि वो गर्भवती हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो बहुत खुश होती है। वो अपनी सास से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो उसकी सास भी बहुत खुश हो जाती है, मानो अब इस घर में दिवाली हो गई थी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही थी।
तब विकास की माँ विकास से फ़ोन करके कहती है कि तेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है। तब विकास भी खुशी खुशी घर आता है और अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे बहुत सारा प्यार करता है। फिर वो भी अपनी पत्नी के साथ रहता है और उसके साथ रोज़ संबंध बनाता है। उसे तो यही पता था कि ये तेरी पत्नी है, तूने ही इसके साथ संबंध बनाए हैं, इसीलिए ये प्रेग्नेंट हो गई है। उसे ये नहीं पता था कि तेरी पत्नी के साथ तेरे पिता ने संबंध बनाए हैं, मतलब इतना गलत काम इस घर में हो चुका है, उसे इस बात का नहीं पता था। उधर विकास की पत्नी नीलम और विकास के पिता को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। वो चाहते थे कि विकास जल्द से जल्द दिल्ली चला जाए, लेकिन वो दिल्ली नहीं जा रहा था। वो छुट्टी 2 महीने की लेकर आया था, वो अपनी छुट्टी को काटना चाहता था। उधर उन दोनों में आग लगी हुई थी एक दूसरे से मिलने के लिए। एक दिन रात को 12 बजे का टाइम होता है। नीलम विकास की तरफ देखती है तो विकास गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी नीलम उठती है और अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और उसके साथ जाके संबंध बनाने लगती है। कुछ टाइम बाद विकास की आंख खुलती है। वो देखता है कि उसके कमरे में नीलम नहीं है, तो वो बाहर निकलता है और इधर उधर तलाश करने लगता है। वो बाथरूम वगैरह में भी देखता है, वहाँ नीलम कहीं नजर नहीं आती। फिर वो अपने माता पिता के पास जाता है उनसे बताने के लिए कि घर में नीलम नहीं है। लेकिन माँ के कमरे में जब जाके देखता है तो माँ सो रही होती है। फिर वो बाप के कमरे में जब जाता है तो वो दरवाजे पे जाके रुक जाता है, क्योंकि अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, सिसकारियों की आवाज़ें आ रही थी। वो झिरी खोल के जब अंदर देखता है तो उसकी पत्नी और उसके पिता एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वापस किचन में जाता है और वहाँ से एक बड़ा सा चाकू लाता है और गेट को एक झटके से खोल देता है। और खोलने के बाद वो अपने पिता की गर्दन काट देता है, यानी कि उनका मर्डर कर देता है। जब ये उसका मर्डर करता है तो नीलम की चीख निकल जाती है, जिसे सुन के उसकी माँ भी जाग जाती है, अड़ोसी पड़ोसी भी जाग जाते हैं। जब अड़ोसी पड़ोसी आके घर में देखते हैं कि तो विकास के हाथ में बड़ा सा चाकू होता है और उसके बाप की गर्दन कटी हुई होती है। इतने में ही उसी पड़ोसियों में से कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस भी मौके वारदात पे आ जाती है और विकास को अपनी कस्टडी में ले लेती है और उसके पिता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस फिर विकास से पूछती है कि तुमने अपने पिता का क्यों मर्डर किया है, क्या वजह थी। विकास अपने पिता की बात बताता है कि उसकी पत्नी के साथ उसका पिता संबंध बना रहा था, जिसे देख के विकास से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अपने पिता का मर्डर कर दिया। फिर पुलिस चार्जशीट बनाती है और विकास को जेल भेज देती है। अब नीलम अपनी किस्मत पे अफसोस कर रही है कि एक बच्चे के खातिर उसने अपने पति का भी प्यार खो दिया, उसका भी साथ छूट गया और उसके ससुर का भी साथ छूट गया, उसका ससुर भी इस दुनिया से चला गया। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जो भी अच्छा बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।